सवाल नंबर 1, रोज़ाना अंडे खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से सेहत पर कई अन्य प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकते हैं। चूँकि अंडे में प्रोटीन अधिक होता है, इसलिए अंडा अधिक मात्रा में खाने से किडनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, इसलिए अंडे के सेवन से बचना चाहिए। अगर आप सीमित मात्रा में अंडे का सेवन करते हैं, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। रोज़ाना 1 से 2 अंडे खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन गर्मी में कोशिश करें कि एक ही अंडा खाने की। अंडे के साथ क्या खा रहे हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। गलत फूड कॉम्बिनेशन से भी सेहत को नुकसान हो सकता है। अंडे में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ऐसे में हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को इसका सेवन प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। दिल के रोगों के होने का रिस्क भी बढ़ सकता है। अगर आप अंडे को अच्छी तरह से पकाकर नहीं खाते हैं, तो आपको सूजन, उल्टी और पेट से जुड़ी समस्या जैसे अपच, पेट दर्द, जलन, ऐंठन आदि कई समस्या भी हो सकती है। सवाल नंबर 2, रोज़ाना गुड़ खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल 100 ग्राम गुड़ में लगभग 385 कैलोरी होती है, इसलिए जो लोग डाइटिंग करते हैं, उनको गुड़ खाने से बचना चाहिए। हालांकि कम मात्रा में इसे खाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से गुड़ का सेवन करते हैं, तो आपका वजन बढ़ सकता है। गुड़ खाने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि 100 ग्राम गुड़ में करीबन 9.7 ग्राम शुगर मौजूद होती है। अगर गुड़ सही और स्वस्थ तरीके से तैयार न किया गया हो, तो इससे पेट में कीड़े हो सकते हैं। गुड़ ज़्यादातर गाँव में अस्वस्थ तरीके से बनाया जाता है, जिस वजह से इसे खाने के बाद कई लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, जिस वजह से गर्मी के मौसम में इसके सेवन से कुछ लोगों की नाक से खून निकलना आता है, इसलिए गुड़ को सर्दियों में ही खाने की सलाह दी जाती है। गुड़ में भारी मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। अगर आपके शरीर में पहले से ही सूजन है, तो आपको गुड़ खाने से बचना चाहिए। कई स्टडी में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि शरीर में सुक्रोज ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ मिलकर शरीर में सूजन पैदा करता है। सवाल नंबर 3, रोज़ाना देसी घी खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल देसी घी का अधिक मात्रा में सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, जिसके चलते हार्ट संबंधी बीमारी हो सकती है। देसी घी का अधिक मात्रा में सेवन करने से अपच और दस्त की शिकायत हो सकती है, क्योंकि देसी घी की तासीर गर्म होती है, इसलिए अधिक मात्रा में देसी घी का सेवन नहीं करना चाहिए। देसी घी का अधिक मात्रा में सेवन करने से वजन भी बढ़ सकता है, इसलिए अगर किसी को वजन कम करना हो, तो उसे सीमित मात्रा में ही देसी घी का सेवन करना चाहिए। अगर किसी को सर्दी या कफ की शिकायत हो, तो उसे देसी घी का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे परेशानियां और बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि घी को कभी भी शहद के साथ नहीं खाना चाहिए, यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर आपको लगे कि आपने घी अधिक खा लिया है, तो तब तक कुछ न खाएं जब तक कि घी पूरी तरह से पच न जाए। इसके लिए आप हर 1 घंटे में गुनगुना पानी का सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, ज़्यादा पसीने आने पर कौन सी बीमारी होती है? दरअसल कई बार बहुत अधिक पसीना आना हाइपरहाइड्रोसिस के कारण हो सकता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के पसीने की ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है। इस कारण से इन लोगों के हाथ और पैर में पसीना आने लगता है। अगर कोई व्यक्ति सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस से पीड़ित है, तो उसे शुगर का बढ़ जाना, लो ब्लड प्रेशर और हाइपरथायरॉइडिज्म जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से शरीर में काफ़ी ज़्यादा पसीना आ सकता है। अगर आप कई तरह की दवाइयों का अधिक सेवन करते हैं, तो भी काफ़ी पसीना आ सकता है। मेनोपॉज, मोटापे की समस्या के कारण भी ज़्यादा पसीना आ सकता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अगर आप परेशानी से परेशान हैं, तो ऐसे कपड़े पहने जिसके ज़रिए स्किन सांस ले सके। साथ ही नींबू का पानी पीना आपको फ़ायदा करेगा। नींबू और नमक का घोल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। पसीने की वजह से शरीर में नमक की कमी हो जाती है। ऐसे में ठंडे पानी में नींबू और नमक मिलाकर पीने से ज़्यादा पसीना निकलने की समस्या में आराम मिलेगा। सवाल नंबर 5, रोज़ाना केले खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल जिन लोगों को पेट फूलने और कब्ज की शिकायत है, उन्हें केले के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि यह कब्ज को कम करने की जगह बढ़ाने का काम कर सकता है। शुगर के मरीजों के लिए केले का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए केला काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। केले में नेचुरल शुगर होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है।
अगर आप डाइट पर हैं और वज़न कम करना चाहते हैं तो केले के सेवन से दूरी बनाएं। केले का अधिक मात्रा में सेवन करने से मोटापे की समस्या हो सकती है। केले को वज़न घटाने के लिए जाना जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में केले के सेवन से वज़न घटने की जगह बढ़ सकता है। अस्थमा के मरीजों को केले के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि केले के सेवन से अस्थमा की समस्या बढ़ सकती है। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, उन्हें केले का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कई लोगों को केले खाने से सूजन और एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। अगर आपको केले खाने के बाद शरीर में सूजन और एलर्जी महसूस हो रही है, तो आप इसका सेवन करने से बचें। सवाल नंबर 6, रोज़ाना नींबू पानी पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल नींबू पानी बहुत ज़्यादा पीने से दांतों को नुकसान पहुंचता है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से यह दांतों के इनेमल को खराब कर सकता है। अगर आप नींबू पानी को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसे अपने दांतों पर सीधे एसिड एक्सपोजर को कम करने के लिए स्ट्रॉ से पीने की कोशिश करें। इसके अलावा नींबू पानी के तुरंत बाद अपने दांतों को ब्रश करने से बचना चाहिए। कई स्टडीज़ में यह पाया गया है कि ज़्यादा नींबू पानी पीने से छाले की समस्या हो सकती है। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड मुंह के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू में सूजन और जलन की परेशानी को बढ़ाता है। ऐसे में आपके दांत और मसूड़े सेंसिटिविटी का शिकार होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिट्रिक फूड्स माइग्रेन की समस्या को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिट्रिक फूड्स में टायरामाइन नाम का खास तत्व होते हैं जो माइग्रेन की समस्या को बढ़ा सकते हैं।